हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सर्च प्रॉब्लम्स की। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बात की थी कि सर्च प्रॉब्लम होती क्या है। फॉर एग्जांपल सर्च प्रॉब्लम में हमें एक मतलब लोकेशन मिली होती है, से दूसरी लोकेशन का हमें फाइंड करना पड़ता है, फन- पढ़ना करना होता है। तो उसमें मतलब हमें पहले तो वो एग्जांपल स्टेट मिला होता है, जिस स्टेट में हम होते हैं उसके बाद हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो मतलब एक्शन परफॉर्म करने के बाद जो मतलब पीछे वाली जो मतलब पीछे जो हमारा एक्शन था उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। जो पिछला जो हमारा स्टेट है उसको हम बोलते हैं पेरेंट स्टेट। उसके बाद हमारा अगला स्टेट उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की थी। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पाथ कॉस्ट क्या बनेगी, हम से कम पाथ कॉस्ट में पहुँचे, या एक मतलब पॉइंट होती है, एक पॉइंट दूसरी पॉइंट में पहुँचने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो कितनी होगी, कम हो या ज़्यादा हो। तो उस हिसाब से हम एक सॉल्यूशन मतलब एक सर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन आज हम इससे मतलब वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। वो टॉपिक रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन कौन से मतलब ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं एक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सर्च प्रॉब्लम्स की। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होती क्या है। तो सॉल्यूशन जो होती है वो बेसिकली हमें एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन मिला होता है जो हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट जो हमारा जो हमारा स्टार्टिंग स्टेट है उससे लेकर हमें गोल स्टेट तक पहुंचाने को हम बोलते हैं एक सॉल्यूशन। इनमें दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब होता है सॉल्यूशन जो सबसे लोएस्ट पाथ कॉस्ट बनाए, जिसमें मतलब जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल मतलब लोएस्ट लगे। हमें मतलब जितनी सॉल्यूशन हमने फाइंड की सबसे मतलब लोएस्ट कॉस्ट लगे उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, हमें इससे फाइंड करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन होती है। तो हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें मतलब हमने एक नोड बनाया है, डेटा स्ट्रक्चर दैट कीप ट्रैक ऑफ। जो नोड होता है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है तो कीप ट्रैक करता है स्टेट का, जो हमारा स्टेट है। उसके बाद पेरेंट का जो मतलब नोड जो है जो जनरेट किया होता है पिछले नोड से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी इसमें अंदर होते हैं नोड में अंदर। उसके बाद पाथ जितनी हमारी पाथ कोस्ट है इनिशियल स्टेट से लेकर नोड तक। ओके। तो हम जिसमें अप्रोच इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली अप्रोच होगी। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे फ्रंटियर से। हम एक फ्रंटियर स्टेट बनाएंगे जिसको हम मतलब नाम देंगे टी का। मतलब फ्रंटियर को हम नाम फ्रंटियर का नाम दे सकते हैं, जिसमें हम मतलब रखेंगे मतलब टी रखेंगे, स्टेट्स रखेंगे। तो फर्स्ट हम रिपीट करेंगे फ्रंटियर को। पहले हम जो फ्रंटियर है उसको एम्प्टी रखेंगे, उसमें अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगी। तो हम उसमें अंदर पहले नोड डालेंगे। तो उस नोड को हम इस्तेमाल करेंगे, तो उस नोड को हम रिमूव करेंगे इस फ्रंटियर से। उसके बाद अगर उस मतलब नोड में अंदर मतलब फॉर एग्जांपल वो नोड जो हमारा है अगर वो हमारा गोल स्टेट हो तो हम रिटर्न कर देंगे सॉल्यूशन, हमारी सॉल्यूशन है। अगर वो नहीं हो तो हम नोड को और भी एक्सपेंड करेंगे, उसमें अंदर जो भी मतलब रिजल्टिंग नोड्स है उसको हम ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें फाइंड करना है पाथ ए से लेकर ई से। तो हमारे पास ए बी सी डी ई सब नोड्स हैं। तो हमारा फ्रंटियर अभी जो खाली है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे फ्रंटियर को तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। इनिशियल स्टेट हम रखेंगे जिसको हम बोलेंगे ए का स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हमारा ए स्टेट होगा जिसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रंटियर से। तो अभी हम एक लूप इस्तेमाल करते जाएंगे और फाइंड करनेंगे ए से लेकर ई का। ई हमारा सॉल्यूशन है, वो हमें फाइंड करना है, वो हमारा गोल है, गोल स्टेट है, हमें वो फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो अभी ए से हम कहाँ पर जा सकते हैं, ए से हम सीधा जा सकते हैं बी में। तो हम बी को ऐड कर देंगे फ्रंटियर में, तो हमारे बी में अभी फ्रंटियर में बी ऐड हो जाएगा। तो अभी हम जो ए है उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद हमारा जो बी में जैसे जाएंगे तो हम देखेंगे बी से अभी हम कहाँ पर जा सकते हैं। तो हम अभी देखिए रिमूव किया हमने जो नोड था ए उसको, मतलब बी को रिमूव किया। हमारे अभी जो बी था मतलब फ्रंटियर में उसको हम रिमूव किया, बी में हम गए। बी में जाने के बाद हम जब देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से स्टेट पड़े हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे दो स्टेट आ जाएंगे सी और डी। अभी सी भी है हमारे पास, डी भी है। अभी हम रैंडमली दोनों में से एक उठा लेंगे, आगे जाके हम देखेंगे हम कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करें जो हमारे लिए आगे जाके बेहतर होगी। और अभी जो है हम सिर्फ इन दोनों में से कोई भी एक उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी उठाएं या डी उठाएं। तो फॉर एग्जाम्पल हम उठाते हैं सी उठाते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सी उठाया तो रिमूव जो है ना नोड जो है, रिमूव हमने नोड जो मतलब सी है उसको रिमूव कर दिया फ्रंटियर से। तो अभी हमने सी को उठाया, अभी हम सी पे जा रहे हैं। तो हमने उससे रिमूव कर दिया। अभी हम देखेंगे हमें और कौन से ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी जो ऑप्शन यहाँ से है ई का, पर हमारे जो फ्रंटियर है उसमें पहले से डी पर आया, तो हम सीधा चले जाएंगे डी वाले एरिया पे। ओके, ई को हम रखेंगे, इसके बाद हम डी में चले जाएंगे। तो डी के बाद हम जाने के बाद अभी हम देखेंगे ई है या डी। अभी अगर हम डी में जाएंगे तो हमारी मर्जी है। अभी तो मैं ऐसे ही इनिशियली रेंडमली उठा रहा हूँ, तो हम रेंडमली डी पे नहीं जाएंगे ई पे जाएंगे। जैसे हम ई पे जाएंगे तो हमें ई पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम देखेंगे हमारा सॉल्यूशन है
तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सॉल्यूशन है, तो हम रिटर्न कर देंगे ये हमारा सॉल्यूशन है। फिर अगर हम डी पे जाते तो हम फिर से डी के बाद फिर से हम ई में जाते। तो ये एक सिस्टम बनता है, हमें एक नाइस ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसमें पता नहीं कौन कौन से ट्रिक में हम पहले जाएँ, इस पे जाएँ या उस पे जाएँ। तो अभी तो हमने रैंडमली उठा लिया, तो हम पहले ए पे गए, उसके बाद हम बी पे गए, हमें 2 नोड मिले सी और डी। सी और डी को हमने नोड को ऐड किया फ्रंटियर में, उसके बाद हमने जो मतलब इस्तेमाल कर रहे थे उसको हम रिमूव कर रहे थे। तो अभी हमने डी ई पे गए, ई को देखा, और जैसे ई को देखा तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो अभी इसमें क्या गलत मतलब रॉन्ग जा सकता है, इसमें क्या गलत हो सकता है? फॉर एग्जांपल हमारा जो मतलब नोट्स थे ए और बी दोनों मतलब वो हो जाए, क्या नाम है, दोनों में लाइन हो जाए, मतलब जो ए है बी में जा सकता है, बी से फिर से वो ए में भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे बन जाए, हम ऐसे मतलब गेस करते हैं ऐसे बन जाए या ऐसे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पिछले वीडियो में देखा था नंबर्स वाली गेम, उसमें हम आगे पीछे जा सकते थे, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल हम आगे पीछे जा सकें तो फिर क्या होगा? तो फॉर एग्जाम्पल हम ए से बी पे जाएँ, तो मतलब ए को हमने ए से बी में जाए तो बी को हम फ्रंटियर में ऐड कर रहे हैं। तो जैसे बी पे गए तो हम फिर से अभी ए को भी ऐड कर रहे हैं, सी को भी ऐड कर रहे हैं, डी को भी फ्रंटियर में ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम तीनों में से सिर्फ ए को उठा लें, ए पहले, तो हम फिर से ए में चले जाएंगे, हमारा फिर से वो सेम लूप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इन्फिनिट लूप में आ जाएंगे, तो ए से बी में, बी से ए में, ए से बी में, ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा रॉन्ग हो सकता है। तो अभी रिवर्स अप्रोच जो रखेंगे, फॉर एग्जांपल अभी जो पहले अप्रोच जिसमें हमने सिर्फ रखा था फ्रंटियर का सेट, तो अभी इसमें हम रखेंगे एक्सप्लोर सेट। फॉर एग्जांपल जो चीज़ एक्सप्लोर हो जाए उसको फिर से एक्सप्लोर नहीं करें, वो भी हम सेट रख देंगे। फॉर एग्जांपल फ्रंटियर में जो चीज़ थी वो वहाँ से रिमूव करके हम एक्सप्लोर में रखते हैं, तो मतलब वहाँ पर एक्सप्लोर में होगी, फिर हम चेक करेंगे अगर एक्सप्लोर में वो मतलब सेट पड़ा हुआ है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करें। ओके, तो इसके लिए हम डेटा टाइप्स भी हम इस्तेमाल, इसके लिए हम दूसरी ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरी ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टैक। एक डेटा टाइप है जो मतलब जिसमें एक चीज़ लास्ट में जाती है वो सबसे पहले निकलती है, इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो फॉर एग्जांपल अभी हम फाइंड कर रहे हैं एक पाथ ए से ई से, पर अभी हमारे पास दो सेट हैं, फ्रंटियर भी है सेट और एक्सप्लोर सेट भी है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम जो है ए को है उसको हम फ्रंटियर में रख रहे हैं, तो अभी हम ए को रिमूव कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे ही हमने उसको एक्सप्लोर किया था हमने उसको ए को एक्सप्लोर सेट में डाल दिया। ओके, एक्सप्लोर सेट में डालने के बाद अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं। अभी हम जो रखेंगे उसको रखेंगे बी को रखेंगे फ्रंटियर के सेट में। तो हम जैसे बी को एक्सप्लोर करें तो बी सीधा एक्सप्लोर सेट में चला गया, तो हमने बी को एक्सप्लोर कर लिया। अभी हम बी से जैसे जाएंगे तो हमारे पास दो फ्रंटियर आ जाएंगे, सी और डी। तो अभी हमने जो ट्रिक फाइंड की थी, फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी बात की थी स्टैक की, फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो अभी लास्ट जो इसमें है वो कौन सा है, सी है या डी फ्रंटियर में? तो फॉर एग्जाम्पल डी है तो हम डी पे जाएंगे, डी को एक्सप्लोर करेंगे। डी को एक्सप्लोर करने के बाद हमें मिलेगा कि मतलब एफ जो है उसको हम फ्रंटियर में डाल देंगे। जैसे हमने उसको फ्रंटियर में डाल दिया तो अभी कौन सा लास्ट इन है जिसको हम फर्स्ट आउट करें? तो फॉर एग्जाम्पल सी अभी लास्ट इन था तो हम इसको फर्स्ट आउट करेंगे, तो हम सी में चले जाएंगे। यहाँ पर तो मिस्टेक होगी है, हम सी में चले जाएंगे सीधा। तो फॉर एग्जाम्पल सी में चलने के बाद फिर हम जाएंगे मतलब ई एफ में, उसके बाद हम ई में चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, मतलब हमें जो है वो फ्रंटियर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी देखिए जो जो हमने मतलब नोट्स एक्सप्लोर किए हैं ए से लेकर सी तक, सबको हमने एक्सप्लोर सेट में डाला है, तो हम इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर डबल लाइन होती तो हम इसको फिर से रिपीट नहीं करते क्योंकि वो पहले से एक्सप्लोर सेट में पड़ा हुआ है। ओके, तो हम जैसे जैसे एकदम सॉल्यूशन मिल जाएगी। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो टेक्निक हम इस्तेमाल इस वीडियो में देखेंगे। पहली होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसमें हम मतलब सर्च एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं डीपेस्ट नोड को। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप्स को हम बोलते हैं स्टैक डेवलप, स्टैक मतलब डेटा टाइप जो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमें डीपेस्ट नोड तक ले जाता है, मतलब एक स्प्रिंट में जाए तो पूरी डीपेस्ट तक जाएंगे। दूसरा होता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च, जिसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम इस्तेमाल, उसमें जो डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं क्यू डेटा टाइप। क्यू में जो होता है मतलब जो फर्स्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है, मतलब कोई चीज़ पहले आई है तो पहले जाएगी। तो वो इस्तेमाल करके हम स्लोएस्ट नोड्स में जाएंगे, ऊपर ऊपर से नोड्स जो है उसको चेक करते जाएंगे, उसके बाद से देखते हैं ये हमारा सर्च आंसर है नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च को अभी। ओके, तो हम ए से बी में गए तो हमें हम दो ऑप्शन मिले, तो अभी पता क्या हम पहले जाएंगे जिसमें से फॉर एग्जांपल फर्स्ट कौन सा आया है, तो पहले सी आया है तो हम पहले सी में जाएंगे। सी में जाने के बाद पता है क्या करेंगे, हम सी में जाने के बाद हम क्या नाम है देखेंगे कि अभी सी के बाद हमें कौन सा मिलेगा, ई मिलेगा, तो हम ई को ऐड कर देंगे। ई को ऐड करने के बाद हम पता है क्या करेंगे, तो फॉर एग्जांपल डी था जहाँ फर्स्ट इन था, तो अभी इसको हम फर्स्ट आउट मतलब फर्स्ट इन है अभी इसमें, तो उसको फर्स्ट आउट करना हम डी में चले जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो मतलब प्रीवियस में था जिसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी वो सही चल रहा था, तो फॉर हम डीपेस्ट जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने मतलब स्टार्ट किया बी से, तो बी से हम पहले जा रहे हैं डी में, तो हम डी में डीपेस्ट जा रहे हैं एफ तक। ओके, पर जो मतलब न्यू ब्रीथ फॉर सर्च है, फॉर एग्जांपल इसको जो है ना, जो हम डीपेस्ट जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डेप्थ फॉर सर्च, जिसमें हम डीपेस्ट नोड पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बी से सीधा सी में, सीधे डी में, उसके बाद मतलब हम जाते हैं सी डी में, इसको डीपेस्ट सर्च करते हैं।
पर जो ब्रीथ फर्स्ट सर्च है इसमें पता क्या करते हैं हम, इसमें शेलोस्ट करते हैं, मतलब ऊपर-ऊपर से करते हैं। पहले मतलब बी से किया, सी में, सी से गया, डी में से जाते हैं, ओके? तो ऐसे सॉल्यूशन को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ जैसे मतलब बी से गए हम, फर्स्ट कौन-सा आ गया था? सी। तो हम सी मतलब सी को किया हमने, मतलब सी को हमने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हम देखेंगे कि डी जो है वो उसके बाद फर्स्ट इन था, तो हम डी के पास गए। डी के बाद हमने देखा कि ई जो था फर्स्ट इन है, तो हम ई के पास चले जाएँगे। तो ई जो हमारा होगा मतलब एक मतलब सॉल्यूशन होगा, तो हम सॉल्यूशन रिटर्न कर देंगे। ओके? तो इसको हम बोलते हैं मतलब सर्च सॉल्यूशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्टिमल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। तो ये जो दोनों थे ब्रीथ फॉर सर्च और ये जो क्या नाम है ब्रीथ फॉर सर्च और डेप्थ फॉर सर्च, ये दोनों अब तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें मतलब मिस्टेक लगती हैं। तो आगे जाके हम दूसरे मतलब सर्च ऑप्शन देख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च कौन सी होती है और इन्फॉर्म्ड सर्च कौन सी होती है। उसके बाद ग्रेडी बेस्ट फॉर सर्च देखेंगे, उसके बाद हम ए स्टार सर्च देखेंगे। तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कौन सा हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, तो उसको हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों टाइप थे मतलब जिसमें हम मिस्टेक और क्यों इस्तेमाल कर रहे थे डेटा टाइप्स, वो अभी तक मतलब वो नहीं है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखने के लिए हम ये दोनों देखेंगे, ओके? तो स्टे ट्यून्ड फॉर दीज़। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।